जवाब दीजिए प्रियंका गुप्ता। और इस बार बहुत अच्छी तस्वीर थी, पिछली बार जो यहाँ पर सवाल उठाते भी दिख रहे हैं कि जो सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस बार आप सब लोग एकजुटता का और जो अखंडता का जो आपने कल परिचय दिया है सरकार के साथ, आप लोग जो हर मुद्दे पर अलग दिखते हैं, इस बार साथ खड़े। आज खुद राहुल गांधी अनंतनाग में पहुंच रहे हैं। प्रियंका जी। पूजा जी, सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी हो या खड़गे जी हो, पूरी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद के खात्मे के लिए वो किसी भी रणनीति में पूरी तरीके से पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट सरकार के साथ खड़ा है। पर सवाल तो सरकार से ये भी पूछा गया कि ये चूक हुई क्यों, क्योंकि सरकार ने माना कि एक पूरी तरीके से सुरक्षा में चूक थी। तो इस चूक के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, गृह सचिव ने कहा कि ये जो रूट था वो उनके हिसाब से बंद था, और ये रूट कैसे खुला, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और इस तरह की और कितने रूट हैं जिसके बारे में वहां के प्रशासन को जानकारी नहीं। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप देश जानना चाहता है कि क्या सेना के 1,80,000 पद अभी भी खाली पड़े हों, और खाली हैं तो उन्हें कब भरा जाएगा, क्योंकि इस देश का नागरिक ये जानना चाहता है और वो अपनी देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहता। अगर आपके पास बजट नहीं है तो देश का नागरिक एक रोटी कम खा ले। चौथी चीज, जिन पर्यटकों से ज्यादा किराया वसूला गया, आपदा को अवसर बनाया गया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। उन एयरलाइंस से कहा जाए कि उन्होंने जितना भी ज्यादा किराया लिया है उन पर्यटकों को वापस किया जाए। पांचवी चीज, जिन लोगों के परिवारजनों आज इतने असहनीय दुख से गुजर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को खो लिया, मेन कमाने वाले लोग, उनके साथ सरकार पूरी तरीके से हर संभव मदद करे ताकि उन्हें महसूस हो कि 140 करोड़ का देश उनके साथ खड़ा है, उन्हें हर परिस्थिति में उनकी सहायता के लिए खड़ा है, उनको किसी तरीके से कुछ भी अकेला नहीं महसूस। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, लोग वहां जाने जा रहे हैं, पूरी तरीके से एक शांति की अपील की है। मैं समझती हूँ कि एक नेता प्रतिपक्ष होने की जो जिम्मेदारी थी, अपनी यात्रा कैंसिल करके उन्होंने सीधे एक जरूरी यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जवाब दीजिए यहाँ पर आरपी सिंह जी। मैंने तो पहले शुरू में कहा कि इस बार विपक्ष का रुख अच्छा है, स्वागत योग्य है। उनके प्रश्न देखिए सर, जवानी से काम नहीं चलेगा। मैंने टोका नहीं, आपको अच्छी बात ठीक है, लेट हिम रिस्पॉन्ड प्रियंका जी। और पढ़े हैं तो कब भरेंगे आप सेना में खाली पद। क्योंकि इस देश का एक एक नागरिक अपनी देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहेगा, कोई समझौता नहीं। बोलिए आरपी सिंह जी। जब अजमत अली को छोड़ा था समझौता एक्सप्रेस वाले को, तो समझौता किया था या नहीं किया था आपने? जब आपसे सेना जब एयरफोर्स की एक एक करके ना प्रियंका जी, एक एक करके अब जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब दे लीजिए ना। गजब बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ, रुके नहीं, रुके चुप मान रहे हैं, उसके बाद बैठ के यहाँ पर जो है बहसबाजी कर रहे हैं। अरे आपसे सवाल पूछा गया, जवाब दीजिए ना। पद कितने खाली पड़े, श्वेत पत्र लाकर जारी करिए कि सेना में कोई भी एक पद खाली नहीं पड़ा हुआ है, और अगर खाली पड़ा हुआ है तो क्या आपके समझौता कर रहे हैं क्या देश की सुरक्षाओं के साथ, देश की सीमाओं के साथ? सवाल के जवाब नहीं है आपके पास, और यहाँ बैठकर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बेशर्मी है ये आपकी। देश ने 28 लोगों को खो दिया, अपने घर के कमाने वाले मेन व्यक्तियों को खो दिया, और आपकी आंखों में स्टील नहीं है। अब आप रुकिए जरा, आप जो सवाल खड़े कर रही हैं आप पहले जवाब सुन तो लीजिए धैर्य से। थोड़ा सा आपका गुस्सा जायज है, बिल्कुल। पूरा देश इस हमले को लेकर गुस्से में है, सभी उस 26 मौतों का हिसाब मांग रहे हैं। अब आप रुकिए आरपी सिंह जी। देखिए प्रियंका जी फिर राजनीति कर रही है, मुझे इसलिए उनका जवाब देना जरूरी है। एयरफोर्स चीफ ने 26/11 के बाद छूट मांगी कि हमें हमला करने की छूट दो, तो इनके प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री ने तब मना कर दिया कि नहीं, हमें हमला नहीं करना उनके साथ, बिल्कुल बात होगी, और ऑफिशियल उनके बयान है, मैंने मना किया। प्रियंका जी अब रुकिएगा, देखिए थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह जी। भारत को भगवा आतंकवाद से ज्यादा खतरा लश्कर तौबा से कम, राहुल गांधी के बयान है, राहुल गांधी की टिप्पणियां हैं ये। अब ये राजनीति नहीं है, अब ये राजनीति नहीं है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। अब उन सवालों के इस तरह से जवाब देने आरपी सिंह जी। आप मुझे उत्तर देने देंगे तो मैं तो बीच में टोकूंगा नहीं, बीच में बोलूंगा। हाँ बोले। तो अगर उनको आपने धारा बोलने दिया तो जब मेरा टाइम आता तब भी वह बोलेंगी, जब उनका टाइम हुआ तब भी वह बोलेंगी, उसके बाद आप भी टोकी तो मेरा जवाब पूरा नहीं। मैं पूरी बात करूं, उसका आपको उत्तर है जो मेरे को जरूर बोले। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर किया किसने किया? आर्मी को जब सामान चाहिए था, आर्मी को सर पे किया। प्रियंका जी आपसे गुजारिश है, प्लीज
बीच में मत अरे टोकिए। जवाब नहीं, आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया है। आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं, जवाब दीजिए। आरोप आप भी लगा रही हैं, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, मेरे पास फिर कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बोलिए। देश के रक्षा मंत्री एंथनी साहब ने सदन में खड़े होकर कहा कि हमारे पास साधन नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते। देश की सेना के लिए हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की हम नहीं लेकर प्रियंका जी का ऑडियो डाउन रखिएगा प्लीज, पीसीआर। बोलिए। देश की सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, जूते तक नहीं लेकर दिए। बुलेट प्रूफ जैकेट तो बड़ी दूर, जूते तक नहीं लेकर दिए। सेशन में जो लोग थे वहां से बढ़कर यहाँ तक आए। आज देश सबल है। आज वहां पर जितना कश्मीर में ठीक है, ये घटना हुई, ये जो हत्याएं की गई, जो मजहब के नाम पर कस्में खाकर हत्या की गई, वह सैन्य है। परंतु ये समझिए कहां से कहां चलकर आए। 87% पत्थरबाजी में कमी हो गई। वहां पर आतंकी हमलों में आपके खुद तो कॉन्स्पिरेंट बता रहे हैं, मैं तो डेटा देना नहीं चाहता, परंतु ओवरऑल कमी हुई। ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो एजेंसी है उनकी कमी रही, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में कमी रही, मैं मान्य करता हूँ। परंतु जब सरकार, मैंने इसलिए कहा कि इस बार अपेक्षा करेंगे कि जब हमला करेंगे, चाहे जो भी सरकार, जो भी आर्मी या एयरफोर्स या नेवी जो भी कार्रवाई करेगी, प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि 2 कौवे मरे थे, ये नहीं कहेंगे कि आपस में मिले हुए हैं, इमरान खान और भारत के प्रधानमंत्री आपस में मिले हुए हैं, इसलिए मिला जुला काम हो गया। अपेक्षा करता हूँ ये सब नहीं। और जहां तक आर्मी की बात है, आर्मी सक्षम है। आर्मी में जितने जो लोगों की जरूरत है उतने लोग हैं, और बाकी भी भरे जा रहे हैं। ऐसा नहीं बाकी नहीं भरे जा रहे, बाकी नौकरियां भी, बाकी जो वहाँ पे लोग जरूरत है उसके साथ से। ठीक है। निवांश शर्मा जी, एक सेकंड और दे दीजिए। हाँ, एक सेकंड और। परंतु कृपा कर इस समय एकजुट रहिए। आप देश के सुरक्षा बलों पर जब प्रश्न उठाते हैं, जब कहते हैं कि आपके यहाँ सेना में भर्ती की कमी है, सेना के तो आप देश के पद तो खाली पड़े हैं, ये तो आंकड़े आरपी सिंह जी हैं सामने।